अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ प्रोफेसर इफ्तिखार हाज़िर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है और उसका जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑन लिमिट्स। और आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 42 पे जो थ्योरम है हम उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये मेरा सेल नंबर है। अगर आपको इस लेक्चर के मुतालिक आखिर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, तो आप बआसानी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने थ्योरम किए थे वो हम थ्योरम नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं लिमिट के ऊपर। आज का हमारा है थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 3 है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x इज इक्वल टू ई। और एक बात याद रखें, बुनियादी तौर पे ये जो ई है ना, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और ई की जो वैल्यू है 2.71 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग फिगर है और इसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है, अप टू कंटिन्यू है। ठीक है, ई जो है ना इर्रेशनल नंबर है और ये कांस्टेंट 2.71 है, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, और ये लिमिट बुनियादी तौर पे ई के बराबर नहीं होती है, बुनियादी तौर पे ये 2.71 के बराबर होती है। और 2.71 क्योंकि ई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो हम यहाँ उसकी जगह ई लिख देते होते हैं। बेटा यहाँ फंक्शन है आपके पास f(x) इज इक्वल टू 1 + 1/x होल पावर x और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखें यहाँ बेटा आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x है, यहाँ 1 + 1/x होल पावर x है। ठीक है, तो बेटा x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो हम इसको लेके चलते हैं 1 से। ठीक है, तो 1 जब हमने पुट किया तो जब इस फंक्शन के अंदर x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास बेटा जवाब आएगा 2। मतलब x की जगह आप 1 पुट करें 1। देखें मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप कैसे 1 पुट करेंगे। आपके पास 1 + 1/x होल पावर x है, आप x की जगह 1 पुट करें होल पावर 1 और ये 1 + 1 होल पावर 1, ये 2 की पावर 1 और ये बेटा आपके पास क्या आ गया 2। तो x को 1 पुट करने से यहाँ आपके पास आ जाता है 2। तो बेटा यहाँ भी x है और पावर में भी x है, आपने दोनों जगहों पे 1 पुट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपने बेटा x के बाद 1, देखिए इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम भी 1 के बाद वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। 1 के बाद बेटा 10 पुट करते हैं। ठीक है, जब हम 10 पुट करेंगे तो 1/10 होल पावर 10, तो बेटा ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 + 1/10 आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे, होल पावर 10 लेंगे तो 2.59 बेटा 374। उसके बाद 10 के बाद आप डायरेक्ट चले जाएं 100 पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वैल्यू को बढ़ाते जाएं। और देखें 100 हम पुट करते हैं तो ये होता है 2.70481। ठीक है, उसके बाद इसी में हम 1000 पुट करते हैं। जब 1000 पुट करते हैं तो 2.71692 आपके पास आंसर आता है। इसी तरह 10,000 आपने पुट करना है, आपके पास ये वैल्यू आएगी। 1 लाख आपने पुट करना है और 1 मिलियन मतलब 10 लाख आपने पुट करना है तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें, आप x को जितना बढ़ाते जा रहे हैं, जितना भी इंक्रीज हो रहा है, x आप किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपका फंक्शन उतना ही ऑसिलेट करीब होता जा रहा है 2.718 अप टू सो ऑन। तो अब आप ये देखें कि जितना आप x को बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू 2.718 के करीब होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप x को अप्रोच कर रहे हैं, x को इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, तो जो आपका फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 2.718 अप टू सो ऑन। इसी तरह तो आप इसको जर्नलाइज बेटा लिख सकते हैं कि जितना हम x को इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो 1 + 1/x जो आपका फंक्शन है वो होता है 2.718 अप टू सो ऑन। और ये 2.71 जो है ये बेटा मैंने पहले आपको कहा है एक कांस्टेंट e की वैल्यू है। ठीक है, तो ये टेबल के थ्रू आपने करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका फंक्शन अप्रोच करेगा 2.71 को, और ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और न्यूमेरिकल कांस्टेंट की जो वैल्यू e है और e की वैल्यू 2.71 है, तो हम 2.7182 को e से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एक अगला थ्योरम है, ये भी e के बराबर है। अब आप देखिए बेटा आपका MCQs में ये ज़रूरी है कि ये थ्योरम आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं दोनों। ठीक है, अब
एक बात आप याद रखें, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बाहर x है, और x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x है, ठीक है। और अंदर अगर x है तो बाहर 1/x है, उसका उलट है, अगर अंदर x होगा तो लिमिट 0 को अप्रोच करेगी, और अगर अंदर 1/x होगा तो आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अगर अंदर 1/x है तो बाहर x/1 होना चाहिए, जो वैल्यू अंदर है बाहर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x होल पावर 1/x। तो बेटा यहां से लेते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा, मैं पुट करता हूं इसको, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब y को मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो फिर y हो जाएगा 1/x के, ठीक है। x अगर सॉरी ये 0 है, यहां पे आपने ध्यान देना है, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहां में अगर x की जगह 0 डालता हूं तो 1/0, तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अगर फंक्शन को आप x से y में चेंज करेंगे तो आपकी लिमिट भी आपकी चेंज होगी। लिमिट अब x के बजाय आप किस में चलेंगे, y में, ठीक है। अब 1 + x है, x की जगह क्या पुट करना है बेटा, y, ये 1/y आ गया x की जगह, और 1/x की जगह क्या पुट करना है, ये वाला y। अब आप ये देखें, इसमें 1 + 1/x होल पावर x था, इसमें 1 + 1/y होल पावर y है। अब फर्क वेरिएबल का है, लिमिट की फॉर्म वही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल भी बेशक अगर चेंज हो जाए, y है, z है, t है, u है, v है, जो वेरिएबल भी होगा तो आपकी लिमिट चेंज नहीं होगी बेटा, लिमिट क्या रहेगी, वही e रहेगी। तो इसको हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी फॉर्म है, ठीक है। तो ये बतौर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। अब जरूरी बात है कि मैंने यहां आपको x करवाया है तो ये x नहीं होगा हर जगह पे, वेरिएबल को कोई यूज कर सकता है। लिमिट आपने देखनी है, 0 को अप्रोच कर रहा है, अंदर जो x है तो बाहर 1/x होना चाहिए, अंदर जो वेरिएबल मौजूद है बाहर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये तो था इसका थ्योरम नंबर 4। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 5 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेते हैं यहां पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x - 1 डिवाइड बाय x। तो हम बेटा इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो लेट a⁻x - 1 लेते हैं y के इक्वल, ठीक है। a⁻x हो जाएगा 1 + y के इक्वल, ठीक है। अगर x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहां अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, आप y को भी पुट करेंगे तो y भी आपका किसको अप्रोच करेगा, 0। x के 0 पुट करें, a⁻0 1, x की अगर आप 0 पुट करें तो a⁻0 - 1 इज इक्वल टू y, 1 - 1 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है बेटा। अब दोनों साइडों पे आप लॉग ले लें विद बेस a, दोनों साइडों पे आपने लॉग लेना है विद बेस a। अब बेटा बात इस तरह है कि आपने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि पावर पीछे आ जाती है, log a और log a 1 + y। बेटा ये log जब बेस और नंबर सेम हो तो आपको पता है ये होता है 1 के बराबर, a 1 + y, ठीक है। यहां से 1 खत्म हो जाएगा, log a 1 + y, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और a⁻x आपने a⁻x - 1 आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, y के इक्वल। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ, लिमिट अब x के बजाय आप किस में जाएंगे, y में, y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। a⁻x - 1 की जगह क्या डालना है, y डालना है, और x की जगह डालना है log ऑफ a 1 + y, ठीक है बेटा। अब इस तरह करते हैं, मैं इस y को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, लिमिट स्टिल यहीं पे मैं छोड़ता हूँ। जब y आपका नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। अब याद रखें कि वेरिएबल में अगर पावर पीछे आ सकती है तो पीछे वाली पावर जो है ना आगे भी जा सकती है। तो
लिमिट को आप नीचे ले लें, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log ऑफ a, यहाँ से ये बैक है ना, इसको आप आगे फंक्शन की पावर बना दें, ये log की यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करें, ठीक है बेटा। और log यहाँ पहले लिखें, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y होल पावर 1 बाय y, अब 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अब ये लिमिट, अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स, ये किसके बराबर होती है, e के इक्वल। हाँ, अगर यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई होल पावर 1 बाय वाई, ये भी किसके इक्वल होगी, e के इक्वल। और यहाँ पे देखें आपके पास वही सिचुएशन है कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई होल पावर 1 बाय वाई, ये आपके पास किसके इक्वल सॉरी आ जाएगी, e के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी, e के इक्वल। अब डिनोमिनेटर में लॉग है, देखिए बेटा मैंने इसी थ्योरम को यूज़ किया, थ्योरम नंबर 4 को, यहाँ x था मैंने आपके सामने यहाँ y में कन्वर्ट किया, और यही सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। तो इस लिमिट को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं किसके इक्वल है, e के इक्वल। अब यहाँ से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये चेंज ऑफ बेस रूल लगता है, ये नंबर बेस में आ जाता है और बेस आगे नंबर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा a। और बेटा इसको हम लिखेंगे ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो, उसको नेचुरल लॉग लिखा जाता है, और इसे आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए। और ए जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसके ऊपर कंडीशन है, ठीक है। तो एक बात याद रखना बेटा कि ए एक्स माइनस 1 को वाई के इक्वल लिया, ए एक्स दोनों साइडों पे लॉग लेना है विद बेस ए। बेस ए लेने का मकसद ये है कि ये आपका ये लॉग और ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए 1 प्लस वाई, ये सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है, यहाँ से y को नीचे लाना है, y अगर ऊपर y है तो नीचे आके 1 बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी आगे फंक्शन की पावर बनाएं, फंक्शन की पावर बनाने के बाद इसी थ्योरम को यूज़ करें, जो आपकी लिमिट किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल, नीचे से ऊपर लेके जाएं, चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे, होता है ये नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर होता है। अब इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज बनता है, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x अगर नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर है, तो इसमें अगर e आ जाता है तो e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, तो ये लॉग ऑफ बेटा e होता है, तो ये लॉग ऑफ e आपस में काट के ये e की सूरत में लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हैं 2 पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, तो ये लॉग ऑफ बेटा 2 होगा, ठीक है। यहाँ अगर 3 है तो log ऑफ 3 होगा, यहाँ 4 है log ऑफ 4 होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है बेटा। तो ये थे आज आपके थ्योरम नंबर 3, 4 और 5। इसको इकट्ठे करवाने का मकसद क्या है, जब आपका लिमिट का थ्योरम नंबर 3 होगा बेटा तो फिर आपको लिमिट का 4 थ्योरम याद रहेगा, क्यों कि जो काम थ्योरम नंबर 3 में हुआ है वही 4 में यूज़ हो रहा है, और वही 4 वाला प्रोसेस आगे 5 में यूज़ हो रहा है। और ये 5 एक थ्योरम की हद तक नहीं है, इससे डिफरेंट आपके एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आज आपके सामने थ्योरम्स ऑफ लिमिट। इंशाल्लाह आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया बेटा, वस्सलाम।